नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण के 9 सिरों का रहस्य सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपका दिमाग हिला देगा। क्या ये 9 सिर वाकई असली थे या फिर इनके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? आज के इस वीडियो में हम रावण के 9 सिरों की सच्चाई को इस छोटी सी वीडियो में खोलेंगे, और वो भी ऐसे तथ्यों के साथ जो आपने पहले कभी नहीं सुने। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी सच आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, रामायण की कहानी तो हम सभी ने सुनी है। भगवान राम, माता सीता और राक्षस राज रावण, ये वो किरदार है जो हर भारतीय के दिल में बसे है। लेकिन रावण, जो अपनी विद्या, शक्ति और भक्ति के लिए जाना जाता है, वो अपने 9 सिरों की वजह से भी उतना ही मशहूर है। सवाल ये है, क्या रावण के सचमुच 9 सिर थे या फिर ये सिर्फ एक प्रतीक था? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक, आध्यात्मिक या दार्शनिक कारण था? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इस वीडियो में हम रावण के जीवन, उसके 9 सिरों के रहस्य और उनसे जुड़े चौंकाने वाले तथ्यों को आपके सामने लाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको रावण के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो एक महान विद्वान, शिव भक्त और लंका का राजा था। रावण का जन्म एक ब्राह्मण पिता विश्वश्रवा और राक्षसी माता कैकसी से हुआ था। उसने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और कई वरदान प्राप्त किए। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसका असाधारण दिमाग। कहा जाता है कि रावण इतना बुद्धिमान था कि वो एक साथ कई काम कर सकता था। लेकिन क्या उसकी ये बुद्धिमानी ही उसके 9 सिरों का राज थी? आइए इसकी शुरुआत करते हैं उसके 9 सिरों की कहानी से। क्या आपको लगता है रावण सिर्फ एक खलनायक था? कमेंट में बता। रामायण में रावण को दशानन कहा गया है, यानी 10 चेहरों वाला, लेकिन कई जगह उसे 9 सिरों वाला भी बताया गया है। तो क्या ये सिर असली थे? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सिर प्रतीकात्मक थे। 9 सिर 9 प्रकार की बुद्धिमत्ता या 9 भावनाओं का प्रतीक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, रावण की बुद्धि इतनी तेज थी कि वो एक साथ कई विषयों पर विचार कर सकता था, जैसे कि आज का मल्टीटास्किंग। कुछ लोग कहते हैं कि ये 9 सिर 9 ग्रहों से जुड़े थे, क्योंकि रावण ज्योतिष का भी मास्टर था। लेकिन क्या ये सिर्फ प्रतीक थे या कोई और सच था? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे तथ्यों पर जो आपको चौंका देंगे। एक थ्योरी कहती है कि रावण के 9 सिर उसकी 9 पिछले जन्मों की यादों का प्रतीक थे। कुछ शास्त्रों में लिखा है कि रावण को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान था और ये ज्ञान उसे और शक्तिशाली बनाता था। दूसरी थ्योरी कहती है कि रावण ने अपनी तपस्या से 9 शक्तियां हासिल की थी जो उसके सिरों के रूप में दिखाई देती थीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के सिर एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन थे, जिसे उसने अपनी मायावी शक्ति से बनाया था ताकि दुश्मन डर जाए। क्या यह सच हो सकता है? और अगर हाँ, तो इसका मतलब रावण की शक्ति हमारी सोच से कहीं ज्यादा थी। रावण सिर्फ एक योद्धा या विद्वान नहीं था, वो एक महान शिव भक्त भी था। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि रावण के 9 सिर 9 चक्रों या 9 स्तरों की चेतना को दर्शाते हैं। भारतीय दर्शन में 9 एक महत्वपूर्ण संख्या है। 9 ग्रह, 9 रस और 9 प्रकार की भक्ति। रावण ने अपनी साधना से इन सभी को नियंत्रित करने की शक्ति हासिल की थी, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, अगर मन पर काबू न हो तो सब बेकार है। रावण का ये पहलू हमें आज भी बहुत कुछ सिखा सकता है। तो दोस्तों, अब वक्त है उस चौंकाने वाले सच का जिसका हमने वादा किया था। रावण के 9 सिर तो पूरी तरह असली थे, नहीं पूरी तरह प्रतीकात्मक। असल में ये एक ऐसी शक्ति का प्रतीक थे जो रावण ने अपनी तपस्या, बुद्धि और मायावी शक्तियों से हासिल की थी। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि रावण के 9 सिरों की कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति, बुद्धि और भक्ति का कोई मतलब नहीं अगर हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ते। रावण की हार उसके सिरों की वजह से नहीं, बल्कि उसके अहंकार की वजह से हुई। और ये सच आज भी हमारे लिए एक बड़ा सबक है। दोस्तों, रावण के 9 सिरों का रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो हमें बुद्धि,
शक्ति और विनम्रता का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। रावण की विशेषताएं, एक संक्षिप्त अवलोकन। रावण रामायण का एक केंद्रीय पात्र न केवल एक खलनायक के रूप में जाना जाता है, बल्कि एक जटिल और बहुआयामी चरित्र के रूप में भी पहचाना जाता है। वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण और अन्य क्षेत्रीय रामायणों में रावण को एक असाधारण विद्वान, शक्तिशाली राजा, भक्त और एक त्रुटिपूर्ण मानव के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी विशेषताएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है, जो उन्हें एक कालजयी चरित्र बनाती है। नीचे उनकी प्रमुख विशेषताएं विस्तार से दी गई है। 1. असाधारण विद्वान और बुद्धिमान। रावण को वेदों, शास्त्रों और विभिन्न विद्याओं का महान ज्ञाता माना जाता था। वह चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और 6 शास्त्रों में पारंगत था। इसके अलावा वह ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत और नृत्य जैसी कलाओं में भी निपुण था। उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण उनके द्वारा रचित ग्रंथों जैसे शिव तांडव स्तोत्र में मिलता है, जो उनकी भक्ति और साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाता है। रावण ने कई जटिल यज्ञ और तपस्याएं की, जिनसे उन्होंने देवताओं से वरदान प्राप्त किए। उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी थी कि वह अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्तियों में गिना जाता था। 2. शक्तिशाली योद्धा और राजा। रावण लंका का समृद्ध और शक्तिशाली राजा था। उसकी सेना, जिसमें राक्षस, योद्धा और जादुई शक्तियों वाले प्राणी शामिल थे, अजेय मानी जाती थी। उसने अपनी तपस्या से भगवान शिव और ब्रह्मा जैसे देवताओं से वरदान प्राप्त किए, जिसके कारण वह लगभग अमर हो गया था। उसका वरदान था कि उसे कोई देवता, दानव या यक्ष नहीं मार सकता। यद्यपि उसने मनुष्यों और वानरों को कम आंका, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण के पास पुष्पक विमान जैसी उन्नत तकनीक और चंद्रहास जैसे शक्तिशाली हथियार थे, जो उसकी सैन्य शक्ति को बढ़ाते थे। 3. शिव का परम भक्त। रावण एक उत्कट शिव भक्त था। उसकी भक्ति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है शिव तांडव स्तोत्र, जो उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रचा। कथाओं के अनुसार उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, और जब शिव ने उसे दबाया तो उसने अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न किया। रावण की भक्ति यह दर्शाती है कि वह केवल एक क्रूर राक्षस नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी था, जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी। 4. काम, क्रोध और अहंकार, नैतिक कमजोरियां। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। वह अपनी शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य पर इतना गर्व करता था कि वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। उसका अहंकार तब स्पष्ट हुआ जब उसने सीता का हरण किया, यह जानते हुए कि यह अनैतिक और खतरनाक है। इसके अलावा उसका काम वासना और क्रोध भी उसके पतन का कारण बना। उसने कई स्त्रियों को अपनी रानियों के रूप में रखा, और सीता के प्रति उसकी आसक्ति ने उसे राम के साथ युद्ध की ओर धकेल दिया। उसका क्रोध उसे सही गलत का भेद करने से रोकता था, जैसा कि विभीषण के परामर्श को ठुकराने में दिखता है। 5. न्यायप्रिय शासक। रावण को एक कुशल और न्यायप्रिय शासक के रूप में भी जाना जाता है। लंका उसके शासन में अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली थी। वह अपनी प्रजा की देखभाल करता था और उनके कल्याण के लिए कई नीतियां लागू करता था। उसकी राजधानी, जिसे सोने की लंका कहा जाता था, वास्तुकला और समृद्धि का प्रतीक थी। रावण की प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व कौशल उसे एक प्रभावी शासक बनाते थे, यद्यपि उसकी व्यक्तिगत कमजोरियां उसके शासन पर छाया डालती थीं। 6. जटिल व्यक्तित्व। रावण का चरित्र केवल काले या सफेद रंग में नहीं देखा जा सकता। वह एक को तो विद्वान, भक्त और शक्तिशाली राजा था, वही दूसरी ओर अहंकारी, कामी और क्रूर भी था। उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का यह मिश्रण उसे एक मानवीय चरित्र बनाता है। वह न तो पूर्णतः दुष्ट था, न ही पूर्णतः पुण्यात्मा। उसकी कहानी यह सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति के बावजूद यदि व्यक्ति अपने दोषों पर नियंत्रण नहीं रखता, तो उसका पतन निश्चित है। 7. सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व। रावण भारतीय संस्कृति में बुराई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। दशहरा उत्सव में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हालांकि कुछ समुदाय
विशेष रूप से दक्षिण भारत और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में रावण को एक नायक के रूप में देखते हैं। वे उसे एक विद्वान, शक्तिशाली और शिव भक्त के रूप में सम्मान देते हैं। यह भिन्न दृष्टिकोण रावण के चरित्र की जटिलता को और उजागर करता है। 8. रावण का अंत और उसका दार्शनिक महत्व। रावण का अंत राम के हाथों हुआ, जो उसके अहंकार और अनैतिक कार्यों का परिणाम था। उसकी मृत्यु यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या विद्वान क्यों न हो, यदि वह धर्म और नैतिकता से भटकता है तो उसका पतन अवश्यंभावी है। रावण की कहानी आत्मनियंत्रण, विनम्रता और नैतिकता के महत्व को रेखांकित करती है। निष्कर्ष, रावण एक ऐसा चरित्र है जो अपनी विशेषताओं के कारण आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका ज्ञान, शक्ति और भक्ति उसे एक असाधारण व्यक्तित्व बनाते हैं, जबकि उसका अहंकार, काम और क्रोध उसे मानवीय कमजोरियों का प्रतीक बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक बटन दबाना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको रावण के बारे में सबसे ज्यादा क्या हैरान करता है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।